नमस्ते। भाषा सीखने से जुड़े इस खास एक्सप्लेनेयर में सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर हमने देखा है कि अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में तो कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बात धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली बोलने की आती है तो एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस होने लगती है ना? खैर, ये पूरा एक्सप्लेनेयर उसी हिचकिचाहट को दूर करने और एक नया आत्मविश्वास जगाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि अंग्रेजी को सिर्फ समझने से आगे बढ़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा सके। चलिए इस बेहद आम सी स्थिति पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट में वेटर ने अचानक कुछ पूछ लिया हो या फोन की घंटी बजी हो और दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो? बिल्कुल सन। रोजमर्रा की इन छोटी छोटी स्थितियों में अचानक आई ये घबराहट अक्सर लोगों को सुन्न कर देती है। ऐसा लगता है जैसे सारे सीखे हुए शब्द अचानक कहीं गायब हो गए हो और जुबान तालू से चिपक गई हो। सच कहूं तो यह अनुभव बिल्कुल भी नया नहीं है और अंग्रेजी सीखने वाले लगभग हर इंसान के लिए ये एक जानी पहचानी परेशानी है। तो इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, द फ्लुएंसी हर्डल्स। दूसरा, मास्टरिंग मेंटल रिहर्सल। तीसरा, लर्निंग थ्रू स्टोरीज। चौथा, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। और आखिर में, रियल वर्ल्ड इंग्लिश सिनेरियोज। ये रोडमैप दिमागी तैयारी से शुरू होकर सीधे रियल वर्ल्ड की शब्दावली तक जाएगा। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द फ्लुएंसी हर्डल, यानी एक ही समय में सोचने और बोलने की समस्या। यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर ग्रामर के सारे नियम जानने के बावजूद लोग अटकते क्यों हैं। असली विलेन है कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी हमारे दिमाग पर पड़ने वाला भारी मानसिक दबाव। बोलते समय उसी पल सही शब्द खोजना और साथ ही साथ मन ही मन ग्रामर चेक करते रहना दिमाग पर बहुत भारी पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक साथ दो बहुत ही मुश्किल काम करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बिल्कुल उलट स्वाभाविक फ्लुएंसी तब आती है जब विचारों को बोलने से पहले ही थोड़ा व्यवस्थित कर लिया जाता है। अब बिना तैयारी के जब ये दबाव पड़ता है तो एक एंजाइटी लूप यानी घबराहट का चक्र शुरू हो जाता है। इसके लक्षण बहुत साफ हैं। लंबे पॉज लेना, वाक्यों का टूट टूट कर निकलना, प्रेशर में आकर जाने पहचाने शब्द भी भूल जाना और आवाज में वो घबराहट साफ झलकना। जब ऐसा बार बार होता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी तरह डगमगा जाता है, जो अंततः उसके भाषा सीखने की रफ्तार को बहुत धीमा कर देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मास्टरिंग मेंटल रिहर्सल। बोलने से पहले विचारों को व्यवस्थित करना। मेंटल रिहर्सल सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन ये बाकी दिलचस्प है। पेशेवर एथलीट जिस मानसिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम भाषा की घबराहट दूर करने के लिए एकदम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वास्तविक जीवन में बोलने से पहले किसी भी बातचीत या जवाब की कल्पना करना और उसका मानसिक रूप से अभ्यास करना। मन ही मन वाक्यों को दोहराने से हमारा दिमाग उन पैटर्न्स को पहले ही समझ लेता है, जिससे बोलते वक्त डर काफी हद तक गायब हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन है जो सोचने और बोलने की प्रक्रिया को अलग अलग कर देता है। पहला कदम, किसी विशिष्ट स्थिति की कल्पना करना। दूसरा कदम, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मन में पूरे पूरे वाक्य बनाना। और तीसरा कदम, परिचित होने और शांति महसूस करने के लिए मौन अभ्यास करना। ये बिल्कुल किसी नाटक से पहले होने वाली रिहर्सल की तरह है, जिससे असली मंच पर जाने पर कोई घबराहट नहीं होती। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, लर्निंग थ्रू स्टोरीज, पैसिव फेमिलियरिटी या निष्क्रिय परिचय का निर्माण करना। ये कदम पूरी तरह से कहानियों के जरिए स्वाभाविक अंग्रेजी की लय को पकड़ने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए भाषा विशेषज्ञ ऑली रिचर्ड्स की किताब 101 कॉन्वर्सेशंस इन सिंपल इंग्लिश को ही देख लीजिए। कहानी पर आधारित संवाद आमने सामने की बातचीत के भारी दबाव से एकदम दूर ले जाते हैं। बिना किसी प्रेशर के जब हम स्वाभाविक संवाद पढ़ते हैं तो वाक्यों की बनावट खुद ब खुद हमारे दिमाग में छपने लगती है। यहाँ पारंपरिक रटंत विद्या यानी इंटेंसिव लर्निंग और मजे के लिए पढ़ने यानी एक्सटेंसिव लर्निंग के बीच का बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंटेंसिव लर्निंग में हम बाल की खाल निकालते हैं, एक एक शब्द डिक्शनरी में देखते हैं, जबकि एक्सटेंसिव लर्निंग का मतलब है सिर्फ कहानी का सार समझना और उसे एंजॉय करना। सच मानिए, किसी भाषा को नेचुरली सीखने के लिए बस कहानी के प्रवाह के साथ बहना कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। और हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग के कुछ बहुत ही साफ नियम हैं। पहला, कहानी पूरी करने का टारगेट रखें। दूसरा, समग्र सार के लिए पढ़ें। तीसरा, हर एक शब्द का अर्थ डिक्शनरी में ना खोजें। और चौथा, ग्रामर का विश्लेषण करने के लिए बीच बीच में ना रुकें।
मुश्किल वाक्यों को छोड़कर आगे बढ़ जाना और कहानी खत्म करने पर फोकस करना असल में इंसान को एक मजबूत और आज़ाद वक्ता बनाता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, सॉफ्ट ओपनर्स और एक्टिव लिसनिंग। मानसिक तैयारी बहुत हो गई, अब बात करते हैं रियल बातचीत की, और शुरुआत होती है हल्की फुल्की स्मॉल टॉक से। यहाँ FORD यानी फॉर्ट तकनीक बड़े काम आती है। यह एक कमाल का फ्रेमवर्क है। सेफ विषय हैं F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और D फॉर ड्रीम्स। इन पर बात करना बहुत ही आरामदायक होता है। वहीं पॉलिटिक्स, धर्म, पैसे या बीमारियों जैसे विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बातचीत का मजा किरकिरा कर सकते हैं। बातचीत शुरू करने के लिए हाउस द वीक गोइंग जैसे हल्के ओपनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर बातचीत को जीवंत बनाए रखने के लिए कुछ खास वाक्यों का सहारा लिया जाता है, जैसे दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, रियली, हाउ डिड दैट गो, टेल मी मोर अबाउट दैट, या व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ऐसे सवाल पूछने से पता चलता है कि सामने वाले की बातों में पूरी दिलचस्पी ली जा रही है। और सबसे अहम बात, बातचीत को शालीनता से खत्म कैसे करें, ये जानना शुरुआती घबराहट को आधा कर देता है। जब बाहर निकलने का एक प्यारा सा रास्ता पहले से पता हो तो कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ जाता है। वेल, इट्स बीन लवली चैटिंग विद यू, आई शुड लेट यू गेट बैक टू वर्क जैसी लाइनें एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं और बातचीत का अंत एक खुशनुमा मोड़ पर करती हैं। आखिर में हमारा 5वां भाग, रियल वर्ल्ड इंग्लिश सिनारियोज, टूल किट को असल जिंदगी में आजमाना। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाना है, जो कि अक्सर एक तनावपूर्ण स्थिति मानी जाती है। वहाँ के लिए कुछ बहुत ही काम के वाक्य हैं। आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर 3, डू यू हैव अ टेबल आउटसाइड, व्हाट इज टुडेज स्पेशल, या बिल शेयर करने के लिए लेट्स स्प्लिट द बिल। इन वाक्यों का अगर पहले से मेंटल रिहर्सल कर लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति बिना अटके ऑर्डर दे सकता है और एक प्रोफेशनल की तरह बिल का भुगतान कर सकता है। रेस्टोरेंट के बाद अब बात करते हैं फ़ोन कॉल्स की। फ़ोन पर कैजुअल ग्रीटिंग्स जैसे हे हाउ इज इट गोइंग और प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स जैसे हेलो एमा स्पीकिंग के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पर तो चेहरे के भाव नहीं दिखते, इसलिए पूरा का पूरा दारोमदार आवाज़ के लहजे और शुरुआती अभिवादन पर होता है। यहाँ स्पष्टता सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन तब क्या हो जब फ़ोन पर आवाज़ कट रही हो या कुछ समझ ना आए? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास कुछ वाक्य हैं, जैसे डिड यू से, आई डिडंट कैच दैट, या सॉरी द कनेक्शंस बैड। और स्पेलिंग कंफर्म करने के लिए एम फॉर मैरी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल। पैनिक करने के बजाय इन वाक्यों का शांति से उपयोग करने पर बातचीत का फ्लो कभी नहीं टूटता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार यही है कि सच्ची फ्लुएंसी की शुरुआत असल में एक भी शब्द बोले जाने से बहुत पहले ही हमारे दिमाग में हो जाती है। ये पूरी तरह से मानसिकता और तैयारी का खेल है। तो सोचने वाली बात ये है कि अपनी अगली बातचीत के लिए किस विशिष्ट स्थिति का मानसिक रूप से अभ्यास किया जाएगा। इन टूल्स का इस्तेमाल करके हर सामाजिक बातचीत को आसान बनाया जा सकता है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। सीखते रहें और बेझिझक बोलते रहें।